Hello everyone, welcome to class 8 sessions of subject history, and today we are discussing chapter number 6 and the chapter name is colonialism and the city. This is your 6th session. तो बच्चों हम लोग क्लास 8 का सब्जेक्ट हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर का नाम है colonialism and the city और ये आपका 6th सेशन है. सो लेट्स स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था. After that, we will continue with our discussion. Okay? So in our last class, we saw about New Delhi as being constructed as the new capital of British India. तो आप लोगों ने देखा कि पहले जो कैपिटल था बच्चों वो कैलकाटा था and it was after 1911 जो हमारा 1911 का दरबार जो दिल्ली में हेल्ड हुआ था. So in that darbar it was announced that the capital will now shift from Calcutta to New Delhi, right? And it took almost 20 years to construct this new capital of New Delhi. फिर आप लोगों ने देखा the basic idea of the architect that is जो एडवर्ड लुटेंस और हर्बर्ट बेकर थे बच्चों जो पूरे दिल्ली का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, न्यू दिल्ली का कंस्ट्रक्शन कर रहे थे. सो दे वर विद दिस आइडिया कि पूरा स्टार्क कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए टू दैट ऑफ द शाहजहानाबाद जो हमारा ओल्ड दिल्ली है, राइट? तो आप लोगों ने देखा बहुत ही डिफरेंसेस थे. जैसे ओल्ड सिटी आप देखोगे दिल्ली का आज के डेट पे भी तो इट इज वेरी ओवर क्राउडेड, और अगर आप न्यू दिल्ली जो साउथ दिल्ली जाओगे वहां पे आप देखोगे बहुत सारी ट्रीज, बहुत ब्रॉड रोड्स हैं एंड ऑल्सो बिग बंगलोज आर देयर. जो कॉलोनियल बंगलोज उस टाइम पे बने थे आज के डेट पे भी वो आपको सारी चीजें दिखेंगी, राइट? आफ्टर दैट वी टॉक्ड अबाउट द लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन. तो जैसे मैंने आपको बताया था दैट इंडिया एंड पाकिस्तान दैट बिकेम अ न्यू नेशन आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. तो पार्टीशन हैपेंड और इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग नेशन स्टेट बन गए थे एंड ऑल्सो इट हैपेंड इन 1947, right? And we saw how the life of people who were living in Delhi it was affected. We saw thousands of people and lakhs of people they had to migrate from Delhi. जो यहाँ के मुस्लिम्स थे बच्चों वो उनको पाकिस्तान माइग्रेट करना पड़ा, और जो पाकिस्तान में हिंदूज और सिख्स रह रहे थे उनको इंडिया आना पड़ा, राइट? एंड इन दिस होल प्रोसेस ऑफ पार्टीशन देयर वर लॉट्स ऑफ पीपल हु वर किल्ड. बहुत ही वायलेंस हो रहा था. हिंदूज एंड मुस्लिम्स दे वर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. सबके घर को जला रहे थे, शॉप्स चल रहे थे, तो बहुत सारा एरिया जो बच्चों बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका था. ओके, नाउ इन टुडेस क्लास लेट अस कंटिन्यू विद दिस पार्टीशन कि और क्या क्या हुआ था उस पार्टीशन के टाइम पे, कैसे पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो दिल्ली का था वो चेंज होने लगा. एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके, सो मेनी ऑफ द मुस्लिम्स हु वेंट टू पाकिस्तान वर आर्टिजन्स, पेटी ट्रेडर्स एंड लेबरर्स. तो बच्चों जो मुस्लिम्स जो उस टाइम यहाँ पे दिल्ली में रह रहे थे, करेंटली जब हम लोग का पूरा इंडिया और पाकिस्तान एक था बिफोर पार्टीशन, तो उस टाइम ऑक्यूपेशन क्या था जो मुस्लिम्स ले रहे थे? तो बेसिकली वो क्राफ्ट्समैन नहीं तो आर्टिजन्स हुआ करते थे, कुछ ट्रेडर्स हुआ करते थे, छोटे मोटे ट्रेडिंग्स करते थे, नहीं तो लेबरर्स हुआ करते थे. ओके, नाउ द न्यू माइग्रेंट्स कमिंग टू दिल्ली वर रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स. तो बच्चों एक तो देखो अब ऑक्यूपेशन में भी चेंज हो रहा था कि जो यहाँ से माइग्रेंट्स एक तो जो जा रहे थे. ओके, नाउ दीज पीपल दे वर बेसिकली आर्टिजन्स, पेटी ट्रेडर्स, या फिर वो लोग छोटे मोटे ट्रेड करते थे, नहीं तो लेबर्स हुआ करते थे. लेकिन वो जो न्यू माइग्रेंट्स जो पाकिस्तान से दिल्ली आ रहे थे, जो वहां पे जो हिंदूज और सिख्स रह रहे थे पाकिस्तान के रीजन में, तो वो लोग जो आ रहे थे तो वो लोग बेसिकली क्या थे बच्चों? लैंडलॉर्ड्स थे, नहीं तो लॉयर्स थे, नहीं तो टीचर्स थे, ट्रेडर्स थे, नहीं तो शॉपकीपर्स हुआ करते थे, राइट? So therefore we can say that partition changed their lives and their occupations. तो obviously partition के टाइम पे आप देख सकते हो ना कोई रहने की जगह थी, पूरा लाइफ चेंज हो गया था. पीपल दे लॉस्ट देयर फैमिलीज, बहुत लोगों ने एक दूसरे की फैमिलीज उनको नहीं मिल रही थी और ये पूरा chaos था. ऑल्सो पीपल दे हैड टू चेंज देयर ऑक्यूपेशंस कि वहां जो पाकिस्तान में उस टाइम रह रहे थे, जो आज का प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, वहां पे वो कुछ और कर रहे थे, लेकिन दिल्ली आके उनको कुछ और काम करना पड़ रहा था, राइट? In this picture, this is portraying again another thing to show about the Pakistan, about the partition here, right? That how people they are going on trains पाकिस्तान के लिए, नहीं तो पाकिस्तान से कैसे इंडिया वाया ट्रेन वो लोग आ रहे थे. Okay? Also, the large migration from from Punjab changed the social milieu of Delhi. तो बच्चों जो पंजाब से लोग माइग्रेट कर रहे थे, वो पूरा जो उस टाइम का सोशल स्ट्रक्चर था दिल्ली का वो पूरा ही चेंज हो चुका था. ओके, सो एन अर्बन कल्चर लार्जली बेस्ड ऑन उर्दू वाज ओवरशैडोड बाय न्यू टेस्ट एंड सेंसिबिलिटीज इन फूड, ड्रेस एंड द आर्ट्स. तो याद करो बच्चों जब आप मुगल के बारे में पढ़ रहे थे, और इनफैक्ट जब ब्रिटिश भी आए थे एंड दे वर स्टेइंग इन दिल्ली, सो दे वर वेरी मच ओवरवेल्म्ड विद द पर्शियन कल्चर. जो आर्ट था, जो कल्चर था उस टाइम पे, आपको याद होगा कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था
कि जो 1830 टू 1857 का पीरियड है, दैट वाज द पीरियड ऑफ दिल्ली रेनेसां, राइट, रिवाइवल ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज उस टाइम पे हो रहे थे। तो ये पूरा जो उस टाइम उर्दू लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस था, जो पर्शियन कल्चर जो मुगल्स लाए थे इंडिया में, जो पर्शियन कल्चर जो आर्किटेक्चर में भी आपको दिखेगा, जो आप बहुत सारे जो मुगल टाइम पे आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग्स बने थे, तो फोर्ट्स बने थे, पैलेसेस बने थे, तो उसमें आपको ये सारी चीजें दिखेंगी, प्रेजेंस ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर एंड एवरीथिंग, राइट। तो ये सब कुछ बिल्कुल धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था। ओके, व्हाई? बिकॉज पंजाब में जो बाकी लोग आ रहे थे, सिख्स जो रह रहे थे, सो डेफिनेटली उनका जो कल्चर था काफी डिफरेंट था, the way the dress, the food that they were eating and the arts or the literature that they were reading, तो ये बिल्कुल एक सोशल स्ट्रक्चर आप देखो कि पार्टीशन की वजह से चेंज होने लगा था। ओके, एंड दैट इज हाउ इट वाज अफेक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल एंड ओवरऑल the social structure in which people used to live before partition. Okay, in this you can see that there are some of the Sikhs. Okay, ये आप देखो Sikhs लोग थे जो कि पंजाब की तरफ आ रहे थे आफ्टर पार्टीशन। बच्चों, अब तो एक साइड आप लोगों ने पार्टीशन के बारे में पढ़ा, राइट, एक तरफ आप लोगों ने देखा रिवोल्ट की वजह से दिल्ली में कैसे चेंजेस आए, कि रिवोल्ट के बाद जब वापस से रिगेन किया था ब्रिटिश ने पूरा एरिया को, पूरे दिल्ली को, तो उन्होंने जितने भी मॉस्क और उस टाइम में जो भी गार्डन्स या सब कुछ था, जो भी मुस्लिम प्रेजेंस था, वो लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे थे, राइट, फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर देयर ओन सिक्योरिटी। वो लोग देख रहे थे बिल्कुल मिनिमम प्रेजेंस होना चाहिए मुगल्स का, है ना। तो एक तरफ तो आप देखो धीरे धीरे जो मुगल्स का जो प्रेजेंस था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा था। फाइनली जब न्यू दिल्ली बना, आप देखो कि बिल्कुल स्टार्क कॉन्ट्रास्ट था टू दैट ऑफ शाहजहानाबाद, जो शाहजहां ने बनाया था, राइट। हम लोगों ने देखा किस तरीके से इंटायरली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जिसके बेसिस पे पूरा न्यू दिल्ली कंस्ट्रक्ट किया गया था, राइट। अब हम लोगों ने पार्टीशन का देखा कि पार्टीशन ने फिर से न्यू दिल्ली या फिर दिल्ली में जो लोग रह रहे थे, ओल्ड दिल्ली में जो लोग रह रहे थे, उनके लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। अब हम लोग एक बार फिर से फीचर्स देखते हैं अबाउट द इनसाइड ऑफ द ओल्ड सिटी, मतलब शाहजहांबाद में कौन कौन से फीचर्स थे जो खत्म हो गए थे, एंड व्हाट आर द न्यू थिंग्स और द न्यू फीचर्स दैट वर ब्रॉट इन द न्यू दिल्ली। ओके, सो इन द पास्ट मुगल दिल्लीज फेम्ड canals had brought not only fresh drinking water to homes but also water for other domestic uses। तो बच्चों उस टाइम पे अगर हम लोग मुगल दिल्ली की बात करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत सारे कनाल्स बनाए गए थे। ओके, जितने भी आप मुगल स्ट्रक्चर देखोगे उस टाइम गार्डन्स के पास आप देखना बहुत सारे कनाल्स आपको दिखेंगे, या फिर रोड साइड पे आप जैसे चांदनी चौक का जो एरिया बच्चों, वहां पे हमने देखा था एक कनाल बना हुआ था पासिंग दैट एरिया, राइट। तो यहाँ पे देखो दिस इज द पिक्चर ऑफ मुगल गार्डन, यहाँ पे भी कनाल्स बना हुआ है, राइट। तो आप देखो कि ये सारा जो कनाल बन रहा था बच्चों, हाउ वाज इट हेल्पफुल? सो इट वाज नॉट ओनली प्रोवाइडिंग फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर टू होम्स but also it was used for other purposes also, other domestic uses, washing, drinking, bathing। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसके लिए वो कनाल का जो पानी था वो यूज हो रहा था। ओके, नाउ दिस एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज वाज नेग्लेक्टेड इन द 19th century। अब हम लोग जब 19th century की बात कर रहे हैं तब उस टाइम क्या हुआ था? सो दिस न्यू सिटी न्यू दिल्ली वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, है ना। तो उस टाइम पे जो ये एक्सीलेंट सिस्टम था कनाल्स का, ड्रेनेज सिस्टम का, वो बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया था। ऐसा कुछ भी नहीं बनाया जा रहा था when the British rulers they were constructing, or they were the architects when they were constructing this New Delhi। Okay, now this is one change that we can see in Old Delhi and New Delhi। Okay, also the system of wells or baulis also broken down, and channels to remove household waste called effluents were damaged। तो बच्चों उस टाइम पे अगेन आई एम टेलिंग यू, जब आप दिल्ली आओगे तो बहुत चीजें आपको मिलेगी जो आप इसमें पढ़ रहे हो, ये सारी चीजें आप विजिट भी कर सकते हो, राइट। दैट वुड बी मच मोर इंटरेस्टिंग जब आप ये सारी चीजें देखोगे लाइव। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक बच्चों बाउली है। अब बाउली क्या था? दिस वाज द सिस्टम ऑफ वेल। तो ये बहुत ही बड़ा बाउली है। यहाँ पे आपको नीचे का जो एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ बच्चों, यहाँ पे पानी रहता था ये पूरे रीजन में, ठीक है, ये ऊपर तक पानी होता था, एंड पीपल यूज्ड टू कम हियर, यहाँ से पानी लेते थे, उसको यूज किया जाता था, राइट। ऑल्सो द चैनल्स टू रिमूव द हाउसहोल्ड वेस्ट, जो चैनल्स यूज किया जा रहा था ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू, कि घर में जो भी वेस्ट हो रहा है उनको फेंकने के लिए, वो सारा डैमेज हो रहा था। ओके, अब आज की डेट में देखो, ये प्रेजेंट डे में आपको पिक्चर आपको दिखा रही हूँ, आज ये बाउली का कोई यूज नहीं है, पूरा पानी सूखा पड़ा है। एक टाइम पे इमेजिन करो कि यहाँ तक ये पानी हुआ करता था, ये इतने फ्लोर तक पानी हुआ करता था, लेकिन आज के डेट पे आप देखो कोई पानी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो एक टाइम था जब आप देखो ये पूरा बाउली काफी सुंदर लगा करता था और ये पूरा एक वेल सिस्टम था, बट आज के डेट पे देयर इज नथिंग हियर, राइट। ऑल्सो द ब्रोकन डाउन कैनाल्स could not serve the needs of this rapidly increasing population। तो उस टाइम पॉपुलेशन भी बहुत इंक्रीज हो रहा था, जैसे हमने चांदनी चौक के एरिया के बारे में पढ़ा,
और उधर जितने भी बाजार थे बच्चों, ओल्ड बाजार थे, तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। ओके, तो ये जो कनाल्स थे दैट वाज नॉट ओनली यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर बट आल्सो अदर डोमेस्टिक पर्पसेस। तो ये कनाल्स जो टूट गए थे, दे वर नॉट एबल टू फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन देयर। ओके, at the end of the 19th century the Shahjahani drains were closed and a new system of open surface drains was used। तो बच्चों उस टाइम पे शाहजहानी ड्रेन्स हुआ करता था, मतलब अंडरग्राउंड ड्रेन सिस्टम था, एक डिफरेंट ही कॉन्सेप्ट था ड्रेनेज सिस्टम का। आज के डेट पे आप अपने घर के बाहर देखोगे तो आपको अपने घर के बाहर एक गटर कनेक्टेड दिखेगा जो हर एक घर से कनेक्टेड है, राइट। आपके घर के जस्ट बाउंड्री पे आप देख सकते हो, राइट, क्लोज्ड गटर आपको दिखेगा, वो हमारा क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम है, राइट। तो पुराने टाइम पे ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा डिफरेंट हुआ करता था, और अब जो ओपन सरफेस ड्रेन्स इंट्रोड्यूस होने लगा था इन द ब्रिटिश इंडिया व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू दिल्ली हियर, राइट। तो आप देख सकते हो ये सारे डिफरेंसेस है जो आपको मैं बता रही हूँ इन द फीचर्स ऑफ ओल्ड दिल्ली, कि पहले क्या यूज हो रहा था और 19th सेंचुरी के टाइम पे आओ तो कैसे ये सारी चेंजेस होने शुरू हो गए। ओके, नाउ दिस इज द वेल दैट आई वाज शोइंग यू, जो हम लोग बाउली की बात कर रहे थे। तो ये पूरा वेल था बच्चों, ऊपर तक कनेक्टेड था, पाइप से पूरा ड्रेनेज सिस्टम कनेक्ट था, एक अलग ही कॉन्सेप्ट था जो उस टाइम पे यूज हो रहा था। ओके, बट दिस सिस्टम वाज चेंजिंग व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द 19th सेंचुरी। ओके, प्लीज रिमेंबर दैट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हवेलीज। तो आपको याद होगा जब हम लोग शाहजहानाबाद के बारे में बात कर रहे थे, we talked about the Havelis that showed the contrast or the difference between the rich and the poor, right? जितने भी रिच और वेल्दी लोग थे, जो रूलर्स रहते थे बच्चों, these people they were living in big mansions called the Havelis, right? तो उस टाइम पे हवेलीज तो बहुत सारे थे। ओके, लेकिन धीरे धीरे आप क्या देखोगे, जैसे आप 17th और 18th सेंचुरीज में आओगे बच्चों, तो जितने भी हवेलीज थे वो डिक्लाइन हो रहे थे। ओके, क्योंकि उस टाइम पे लोकल रूलर्स आपने जैसे ही देखा कि जो ब्रिटिश इंडिया, द ब्रिटिश रूलर्स हु वर कमिंग इन इंडिया, सो दे वर डिफीटिंग द लोकल रूलर्स और पूरा टेरिटरी ऑक्यूपाई कर रहे थे, राइट। सो दीज रूलर्स, द लोकल रूलर्स, रीजनल रूलर्स जो उस टाइम पे रह रहे थे, दीज पीपल दे हैड टू sell their own havelis. Now that led to the decline of havelis here. Okay, now let us read about that. So the Mughal aristocracy in the 17th and 18th centuries lived in grand mansions called havelis. ओके, तो मुगल एरिस्टोक्रेसी कहने का क्या मतलब है बच्चों, तो वहां पे आप देखोगे जो भी रीजनल रूरल्स थे बच्चों, नाउ दीज पीपल दे हैड टू सेल देयर हवेलीज। ओके, तो बेसिकली ये फोटो आप देखो, यहाँ पे एक हवेली का फोटो है, द मैंशन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। ऐसे ही बहुत सारे हवेलीज थे जहाँ पे राजाज और रूलर्स रहा करते थे। ओके, सो अ हवेली हाउस्ड मेनी फैमिलीज, एक हवेली में बहुत सारे लोग रहते थे। ओके, द इनर कोर्टयार्ड विद इट्स पवेलियंस एंड रूम्स वाज मेंट फॉर द वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड। तो बच्चों ये इनर कोर्टयार्ड आप इस पिक्चर में देखो तो इसमें जितने भी रूम्स थे बच्चों, सो इट वाज मेंट फॉर वुमेन ऑफ दोस फैमिलीज। रूम्स इन द हवेलीज हैड मल्टीपल यूजेस एंड वेरी लिटिल बाय वे ऑफ फर्नीचर। तो जितने भी रूम्स थे बच्चों यहाँ आप हवेलीज में, आज के डेट में बहुत सारे हवेली है जो आपका पब्लिक प्लेस बना हुआ है, राइट। सो यू कैन गो टू डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे आपको बहुत सारी हवेलीज दिखेंगे, और इन डिफरेंट हवेलीज में आप वहाँ के घर का स्ट्रक्चर देख सकते हो, कैसे रूम्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े रूम्स हुआ करते थे, और लाइक वो बहुत ज्यादा फर्नीचर के लिए नहीं यूज होता था, बट बहुत डिफरेंट पर्पसेस थे फॉर विच ऑल दीज रूम्स वर यूज्ड इन द हवेलीज। ओके, ऑल्सो many of the Mughal amirs were unable to maintain these large establishments under the conditions of British rule। तो जैसे ही ब्रिटिश आने लगे, जो मुगल आमिर्स थे बच्चे, मुगल नोबल रहा करते थे उस टाइम पे, जो एरिस्टोक्रेसी थी, सो दीज पीपल दे वर नॉट एबल टू मेंटेन दिस लार्ज एस्टैब्लिशमेंट। जो ये बड़े बड़े मैंशंस थे वो लोग इसको अच्छे से संभाल नहीं पा रहे थे, दे वर नॉट एबल टू टेक केयर, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था, और ब्रिटिश रूल बहुत ही ज्यादा बढ़ते जा रहा था इनसाइड द टेरिटरी ऑफ दीज रीजन्स। तो डेफिनेटली they were not able to take care of all these mansions. Therefore, हवेलीज began to be subdivided and sold. तो धीरे धीरे हवेलीज को डिवाइड करके उनको बेचा जा रहा था to people who were able to afford those हवेलीज। Okay, now this is how the हवेलीज were being declined. Okay, apart from that, एक साइड तो हमने हवेली की बात कर रहे हैं, राइट। अब आप देखो कि जब हम लोग ब्रिटिश रूल की बात कर रहे हैं तो उस टाइम पे बंगलोज बनना शुरू हुआ था, द कॉलोनियल बंगलोज। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, जैसे आप लोग साउथ दिल्ली में जाओगे तो आपको बहुत सारे बंगलोज दिखेंगे जो आज के डेट पे आपके पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं बच्चों, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, दीज पीपल लिव इन द बंगलोज हियर। ओके, जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं आज के डेट पे वो इसी एरिया में ये सारे बंगलोज में रहते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी हाउ दीज colonial bungalows they were different from that of the mansions. The colonial bungalow was quite different from the haveli. Meant for one nuclear family, it was a large single-storied structure
with a pitched roof and usually set in 1 or 2 acres of open ground. तो यहाँ पे आप पिक्चर देखो, obviously you can see it is totally different from the mansion or the हवेली that we are talking about, right? हवेली बहुत बड़ा बड़ा होता था, बहुत ही लार्ज एक्टर ऑफ लैंड में हुआ करता था, राइट? लेकिन अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द कॉलोनियल बंगलोज, तो यू कैन सी इन कॉलोनियल बंगलोज एक आपको एक फ्लोर का दिख रहा है, राइट? एंड इन दीज बंगलोज यू कैन सी पूरा ओपन गार्डन हुआ करता है एंड ऑल्सो इट वॉज मेंट फॉर 1 न्यूक्लियर फैमिली. आज के डेट पे अगेन आई एम टेलिंग यू, कभी भी आप साउथ दिल्ली जाओगे, न्यू दिल्ली का जो एरिया जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो यू कैन सी ऑल दीज फीचर्स ऑफ बंगलोज देयर ओनली. ओके, तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? बेसिकली वी टॉक्ड अबाउट इनसाइड द ओल्ड सिटी. पहले तो हमने देखा पार्टीशन, हाउ इट अफेक्टेड द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली. आफ्टर दैट वी सॉ हाउ द ओल्ड सिटी जो हमारा शाहजहानाबाद था, उसमें जो फीचर्स थे, हाउ दे वर बीइंग डिक्लाइन और हाउ दे वर डिक्लाइनिंग इन द 18th and 19th century. अगेन वी टॉक्ड अबाउट द डिक्लाइन ऑफ हवेलीज, कि धीरे धीरे हवेलीज भी जो मुगल एरिस्टोक्रेसी जहाँ पे रह रही थी, सो दीज हवेलीज वर बीइंग डिक्लाइन और वर डिक्लाइनिंग इन 17th and 18th century. ओके, अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं अबाउट द म्युनिसिपैलिटी और थोड़ा हम लोग बंगलोज के बारे में भी और डिस्कस करेंगे. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.